Now students, the next topic is which are the types of directories in ASP.NET website folder. Again, I repeat. Now the next topic is which are the types of directories in ASP.NET website folder, right? For example, जैसे हमने बहुत बार देखा, बिकॉज हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस डेवलप की अलग अलग कंसेप्ट्स को सीखने के लिए, तो हमने देखा कि अगर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो ASP.NET अपने आप हमें पूछता है कि आपको ये पर्टिकुलर डेटाबेस को app_data फोल्डर के अंदर सेव करना है कि नहीं करना है। अगर हम थीम्स बनाते हैं तो वो हमें पूछता है कि हमें ये पर्टिकुलर थीम को app_themes फोल्डर के अंदर सेव करना है कि नहीं करना है। अगर हम कोड फाइल वहां पे डेवलप करेंगे तो वो अगेन हमें पूछेगा कि आपको ये पर्टिकुलर कोड फाइल को app_code फोल्डर के अंदर स्टोर करना है कि नहीं करना है, राइट। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि ASP.NET खुद बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्टरीज क्रिएट करता है उसके वेबसाइट फोल्डर के अंदर, ताकि वो पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से मेंटेन कर सके। अगेन आई रिपीट, पूरे वेबसाइट का स्ट्रक्चर वो अच्छी तरह से मेंटेन कर सके। सो स्टूडेंट्स, देयर आर वेरियस डायरेक्टरीज, राइट, कि जो हम हमारे ASP.NET फोल्डर के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, राइट। सो विच आर दोज डायरेक्टरीज? हियर इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज कि जो हमें हमारे ASP.NET वेबसाइट के फोल्डर के अंदर कंसिडर करने हैं, राइट। ऑलराइट, सो इट इज ब्राउजर्स के रिलेटेड डायरेक्टरी है, कोड के रिलेटेड है, डेटा दैट इज ऑब्वियसली फॉर डेटाबेस, रिसोर्सेस के रिलेटेड है, बिन फोल्डर ऑब्वियसली इट इज फॉर बाइनरी फाइल, थीम्स के रिलेटेड है, राइट, एंड वेब रेफरेंसेस के रिलेटेड भी यहाँ पे फोल्डर अवेलेबल है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, हम सारे फोल्डर्स का सिग्निफिकेंस देखते हैं, राइट। ऑलराइट, so the first folder is app_browsers folder. Again, I repeat, first folder is app_browsers folder. ये फोल्डर के अंदर क्या होगा? Obviously, as the name says, ब्राउजर के रिलेटेड इसके अंदर कोई फाइल्स होगी, लेकिन वो कौन से टाइप की फाइल होगी? ब्राउजर्स डेफिनेशन के रिलेटेड अगर हम कोई फाइल मेंटेन करते हैं कि जिसका एक्सटेंशन ऑब्वियसली डॉट ब्राउजर होगा, अगेन आई रिपीट, जिसका एक्सटेंशन ऑब्वियसली डॉट ब्राउजर होगा, वैसी फाइल्स ये पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगी। अगेन आई रिपीट, ऐसी फाइल्स कि जिसके अंदर हमने ब्राउजर की डेफिनेशन लिखी होगी कि जिसका एक्सटेंशन डॉट ब्राउजर होगा, वो सारी फाइल्स ASP.NET ये app_browser फोल्डर के अंदर स्टोर कर देगा, राइट। एंड ये पर्टिकुलर फाइल्स के ऊपर क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? ऑब्वियसली ब्राउजर के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो डेफिनेशन चाहिए, ब्राउजर की कैपेबिलिटीज के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें ये ब्राउजर डेफिनेशन फाइल में से मिल सकती है। एंड हमें पता है कि सिर्फ एक ब्राउजर नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स है, तो मे बी पॉसिबल कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउजर फाइल्स मेंटेन करने की जरूरत पड़े। सो वो सारी फाइल्स ऑटोमेटिक ये app_browsers फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट फोल्डर। नाउ द सेकंड फोल्डर इज दैट इज app_code फोल्डर। एज द नेम सेज, जो भी सोर्स कोड फाइल होगी वो सारी फाइल ये पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर स्टोर होगी, ताकि हम एप्लीकेशन के अंदर फर्दर उसे कंपाइल कर सके। अब कोड फाइल मतलब क्या? अगर आप VB में आपकी वेबसाइट बना रहे हो तो डॉट VB वाली जो भी फाइल्स होगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइल्स दैट आर रिलेटेड टू द पेजेस, बिकॉज पेजेस के रिलेटेड भी डॉट VB की फाइल होगी अगर आप विजुअल बेसिक में आपकी वेबसाइट बनाते हो तब। लेकिन मैं यहाँ पे जो सिंपल सोर्स कोड फाइल होगी, जो एक्सप्लिसिट आप मे बी वहाँ पे क्लास कोई क्रिएट करते हो या फिर आपने कोई मॉड्यूल क्रिएट किया है कि जिसके अंदर आप जनरलाइज वे में प्रोसीजर फंक्शन स्टोर करना चाहते हो, मैं वैसी फाइल्स की बात कर रही हूँ। सो ऐसी जो भी सोर्स कोड रिलेटेड फाइल्स होगी, राइट, वो सारी सोर्स कोड फाइल्स आपको ये app_code फोल्डर के अंदर मिलेगी, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज app_data फोल्डर। एज द नेम सेज, इसके अंदर डेटा फाइल्स होगी। डेटा फाइल्स का मीनिंग क्या होगा? डेटाबेस के रिलेटेड फाइल्स या फिर डेटा स्टोर करने के रिलेटेड जो भी फाइल्स होगी वो app_data फोल्डर के अंदर आप रख सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ डील करते हैं तो वहां पे .mdf नेम की फाइल होगी, राइट। .mdb नेम की भी फाइल हो सकती है, उसके बाद XML फाइल भी हो सकती है, यस। बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि अगर हम ASP.NET के साथ डील करते हैं तो ऑब्वियसली फॉर इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस वी विल यूज ADO.NET मॉडल, और ADO.NEट मॉडल के अंदर अगर हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं ओवर द नेटवर्क तो वो XML फॉर्म में ट्रांसफर होता है, राइट। तो XML फाइल इट विल बी रिलेटेड टू द डेटा, राइट, और वो फाइल भी हमें ये app_data फोल्डर के अंदर मिल सकती है, राइट। So that is app_data folder. Now there are two another folders, app_global resources and app_local resources. So first हम देखते हैं कि app_global resources के अंदर क्या होगा. As the name says, it is a resource folder. Again I repeat, as the name says, it is a resource folder. मतलब जो भी resources के related files होगी वो सारी फाइल्स ये app_global resources फोल्डर के अंदर हमें मिलेगी। इसका एक्सटेंशन क्या हो सकता है? .resources हो सकता है, .resx हो सकता है, राइट। ऑब्वियसली दे आर द रिसोर्स फाइल्स, राइट, कि जो बाय द एंड कंपाइल किसके अंदर होगी? असेंबलीज के अंदर कंपाइल होगी। व्हाट इज असेंबली? वो तो आपने ऑलरेडी VB.NET के अंदर देखा है, राइट। तो वो असेंबलीज के अंदर वो कंपाइल होगी and it will be used as a for a global scope. Again I repeat, it will be used for a global scope, right? तो वो सारे resources के related जो files होगी वो app_global resources folder के अंदर by default उसे ASP.NET save कर देगा, right? Next is app_local resources. As the name says, again उसके अंदर क्या होगा? Resources के related files होगी and रिसोर्सेज के रिलेटेड लोकल रिसोर्सेज, मोर प्रिसाइज लोकल रिसोर्सेज के रिलेटेड फाइल्स होगी। तो किसके रिलेटेड हो सकती है? पेज के रिलेटेड हो सकती है, मास्टर पेज के रिलेटेड हो सकती है, या फिर जो यूजर कंट्रोल्स खुद बनाएंगे, राइट। मतलब यूजर अपनी नीड के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट, यूजर कंट्रोल खुद बना सकते हैं। तो उसके रिलेटेड अगर कोई रिसोर्सेज के रिलेटेड फाइल हमें स्टोर करनी है तो हम ये app_local resources फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ग्लोबल रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर जो ग्लोबल स्कोप के अंदर हम जो रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं वो फाइल्स वो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर स्टोर होगी, और लोकल स्कोप के अंदर हम जो रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं वो फाइल्स ये app_local resources फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाएगी, राइट। After that, the folder is app_web references. Again, I repeat, the folder is app_web references. Now, what is the meaning of this web references? ऐसी फाइल्स कि जो वेब सर्विस के साथ हमें डील करने में हेल्पफुल रहेगी। Again, I repeat, ऐसी फाइल्स कि जो वेब सर्विस के रिलेटेड है वो सारी फाइल्स ये app_web references फोल्डर के अंदर हमें मिलेगी। कौन सी फाइल हो सकती है वेब सर्विस के रिलेटेड? विजडल फाइल हो सकती है, राइट, डिस्कवरी फाइल हो सकती है, राइट, या फिर उसकी VB फाइल हो सकती है, राइट। सो वो सारी फाइल्स हमें ये वेब रेफरेंसेस फोल्डर के अंदर हमें मिलेगी, एंड दोस फाइल्स विल बी पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द वेब सर्विस। वेब सर्विसेज के रिलेटेड अगर आपको कोई फाइल चाहिए तो वो आपको ये वेब रेफरेंसेस फोल्डर के अंदर अवेलेबल होगी, राइट। लास्ट सेकंड फोल्डर इज bin फोल्डर। एज द नेम सेज इट विल स्टोर बाइनरी फाइल्स, लेकिन हमारे ASP.NET के अंदर बाइनरी फाइल्स का मीनिंग क्या होगा? इट विल बी कंपाइल्ड असेंबलीज। Again, I repeat, it will be compiled assemblies. In short, आप ऐसा कह सकते हो कि .dll फाइल्स जो होगी, that is dynamic link library फाइल्स जो होगी, because हमारी assemblies DLL फाइल के टर्म्स में ही होती है, right? So dynamic link library के रिलेटेड .dll फाइल्स जितनी भी होगी आपके वेबसाइट के रिलेटेड, वो सारी फाइल्स आपको ये bin फोल्डर के अंदर मिल जाएगी, right? And the last folder is app_themes folder.
वो तो हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा कि अगर हमें हमारी वेबसाइट के रिलेटेड थीम्स क्रिएट करनी है तो वहां पे हम स्किन फाइल ऐड करते हैं, डॉट स्किन जिसका एक्सटेंशन होता है, राइट। हम स्किन फाइल्स ऐड करते हैं, सो वो सारी फाइल्स ऑटोमेटिक कौन से फोल्डर के अंदर स्टोर होती है, app_themes फोल्डर के अंदर वो स्टोर होती है, राइट। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको ये थीम्स का कंसेप्ट पढ़ाया था तो हमने उसके रिलेटेड एक एप्लीकेशन देखी थी, राइट। तो जैसे ही हमने डॉट स्किन फाइल, दैट इज स्किन फाइल डॉट स्किन, वो हमने हमारी वेबसाइट के अंदर जैसे ही ऐड की तो वहां पे एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप हुआ था कि जिसके अंदर हमें पूछा गया था कि आपको ये पर्टिकुलर स्किन फाइल app_themes फोल्डर के अंदर सेव करनी है कि नहीं करनी है। एंड तभी भी मैंने आपको बताया था ऑब्वियसली वी विल क्लिक ऑन यस, बिकॉज अगर ASP.NET खुद हमारी वेबसाइट के रिलेटेड पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है तो हम वहां पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स दीज आर द डिफॉल्ट डायरेक्टरीज, राइट, कि जो आपको ASP.NET वेबसाइट के अंदर मिलेगी। अगेन आई रिपीट, इट इज नॉट कंपल्सरी कि हम जो भी फाइल्स हम हमारी वेबसाइट के अंदर क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, राइट, ऐड करते हैं, इट इज कंपल्सरी टू सेव दोज फाइल्स विद इन दिस फोल्डर। नो, इट इज नॉट कंपल्सरी, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। लेकिन अगर हम इस हिसाब से डायरेक्टरीज के अंदर बाइफर्गेट करके सारी चीजें स्टोर करेंगे देन इट विल बी इजियर फॉर अस, राइट। हम अच्छी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स we will able to we will able to open from that particular folder, हमें वही particular folder में से वो फाइल मिलेगी, तो it will be easy to retrieve those files, right। सो इसीलिए मैंने आपको हर बार बताया है कि अगर हमें ऐसी कोई भी फाइल को ओपन करना है, स्टोर करना है, तो हमें वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर स्टोर करना चाहिए, राइट। एंड दीज आर द डायरेक्टरीज, मोर प्रिसाइज दीज आर द फोल्डर्स कि जो हम वो फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दीज आर द टाइप्स ऑफ डायरेक्टरीज कि जो आपको आपकी ASP.NET वेबसाइट के रिलेटेड कंसिडर करना है, राइट। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपको बताया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टरीज एंड हम उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स स्टोर करते हैं, तो हम वो लिस्ट ऑफ फाइल्स भी देख लेते हैं कि जो हम हमारी ASP.NET वेबसाइट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, हमने पहले देखा दैट विच आर द टाइप्स ऑफ डायरेक्टरीज कि जो हम हमारी वेबसाइट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब ये डायरेक्टरीज के अंदर हम कौन कौन से टाइप की फाइल्स हमारी वेबसाइट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। So the first type of file that we can create for our ASP.NET website, it is .aspx file. Again, I repeat, it is .aspx file, which is related to ASPX page. We can say it is related to our ASP.NET web page कि जिसे हम वेब फॉर्म कहते हैं। जब हम हमारे वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम करते हैं तो वहां पे हम जो टेम्पलेट में से जो सिलेक्ट करते हैं दैट इज वेब फॉर्म। सो यहाँ पे हम उसे वेब पेज कहेंगे एंड फॉर दैट उसके रिलेटेड जो एक्सटेंशन हमें मिलेगा दैट इज .aspx के जिसके ऊपर हम हमारे कंट्रोल्स पे प्लेस कर सकते हैं। अगर हमें कोई बिजनेस लॉजिक लिखना है तो वो सारी चीज हम वहां पे .aspx पेज के ऊपर रख सकते हैं, राइट। सो दैट इज .aspx. Second is .ascx. Again I repeat, second type of file is .ascx. CX का मीनिंग क्या होगा? इट इज रिलेटेड टू वेब यूजर कंट्रोल फाइल। अगेन आई रिपीट, इट इज रिलेटेड टू वेब यूजर कंट्रोल फाइल। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि यूजर खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद कंट्रोल्स क्रिएट कर सकते हैं, तो जो हम कंट्रोल क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली इट विल बी इन टर्म्स ऑफ सम फाइल, तो वो कंट्रोल फाइल के रिलेटेड जो एक्सटेंशन होगा दैट इज .ascx कि जिसके ऊपर हम कस्टमाइज मैनर में फंक्शनैलिटीज वहां पे ऐड कर सकते हैं, राइट। दैट इज .ascx. After that, another type of file is .asax. Again I repeat, .asax. ये तो हमने ऑलरेडी देखा है, इट इज रिलेटेड टू ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास के जिसके अंदर एप्लीकेशन लेवल एंड सेशन लेवल इवेंट्स थी,
राइट, और वो फाइल का नेम क्या था, global.asax, राइट। सो अगर हम ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास के रिलेटेड मोर प्रिसाइज एप्लीकेशन फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .asax, right? After that, another type of file is .asmx. Again, I repeat, .asmx, which is related to web service file. अगर हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर वेब सर्विस ऐड करते हैं, राइट, कि जिसके अंदर ऑब्वियसली वेब सर्विस के रिलेटेड मेथड्स होंगी, तो वो फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .asmx, राइट। After that, next is .ashx. Again, I repeat, .ashx. It is handler file. Again, I repeat, it is handler file. ये हैंडलर फाइल के अंदर क्या होगा, अगर कोई डायनामिक वेब कंटेंट के रिलेटेड, राइट, वेब रिक्वेस्ट जो जनरेट हुई है उसे रिस्पॉन्स देना है, तो हम ये हैंडलर फाइल के अंदर उसके रिलेटेड लॉजिक लिख सकते हैं। अगेन आई रिपीट, अगर डायनामिक वेब कंटेंट हमें जनरेट करना है और उसके रिलेटेड वेब रिक्वेस्ट आई है तो उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए, राइट, ये हम हैंडलर फाइल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डॉट ब्राउजर फाइल। वो तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हमें ब्राउजर के रिलेटेड डेफिनेशन स्टोर करनी है, उसकी कैपेबिलिटीज के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो हम ये डॉट ब्राउजर फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, विच इज नोन एज ब्राउजर डेफिनेशन फाइल, कि जिसके अंदर हम इंडिविजुअल ब्राउजर्स के रिलेटेड फीचर स्टोर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज डॉट कॉन्फिग फाइल, राइट, इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल कि जिसके अंदर हम XML एलिमेंट्स का यूज करके एप्लीकेशन के रिलेटेड सेटिंग्स लिखेंगे। एक फाइल तो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज वेब डॉट कॉन्फिग फाइल, राइट, कि जो हमें बाय डिफॉल्ट हमारी वेबसाइट के अंदर मिलती है, राइट। नेक्स्ट इज .cs फाइल और .vb फाइल, इट इज अ सोर्स कोड फाइल। .vb मतलब विजुअल बेसिक के रिलेटेड अगर हम कोई बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, उसका सोर्स कोड है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .vb। अगर हम C# में लिखते हैं तो .cs, राइट। नेक्स्ट फाइल इज CSPROJ या फिर VBPROJ, इट इज अ प्रोजेक्ट फाइल, राइट। वेब एप्लीकेशन के रिलेटेड भी प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट होती है, तो अगर CS में हमने प्रोजेक्ट बनाया है, दैट इज C# में बनाया है, तो उसका एक्सटेंशन होगा CSPROJ, और VB में बनाया है तो उसका एक्सटेंशन होगा .VBPROJ। Next is .disco, that is XML discovery file which is related to web service. अगर हमें कोई वेब सर्विस को लोकेट करना है तो वहां पे ये डिस्कवरी फाइल यूज होगी, विच इज अगेन एन XML फाइल। अगर हमें वेब सर्विस को डिस्कवर करना है तो वहां पे ये डिस्कवरी फाइल यूज होगी, एंड अगेन आई रिपीट, इट इज एन XML फाइल। वो हम 5th यूनिट के अंदर देखेंगे, बिकॉज वेब सर्विस का टॉपिक 5th यूनिट के अंदर है, राइट। नेक्स्ट इज .dll फाइल, दैट इज असेंबली फाइल या फिर कंपाइल्ड लाइब्रेरी फाइल, जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो बिन फोल्डर के अंदर स्टोर होती है, राइट, दैट इज डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, राइट। अनदर इज .master which is related to master page, कि जो हम हमारे वेब पेजेस के रिलेटेड स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए या फिर लेआउट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज .master। अनदर इज .mdf या फिर .mdb which is database files, again I repeat, which is database files, कि जो app डेटा फोल्डर के अंदर स्टोर होती है, राइट। अनदर इज .resource फाइल या फिर .resx फाइल, इट इज अ रिसोर्स फाइल कि जिसके अंदर हम हमारी वेबसाइट के अंदर जो रिसोर्सेज यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल इमेजेस होगी, टेक्स्ट फाइल होगी, उसके रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है, तो हम ये रिसोर्सेज फाइल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं कि जो app_global रिसोर्सेज या फिर app_local रिसोर्सेज के अंदर स्टोर होगी, राइट। Another file is .sitemap file. Again, I repeat, another file is .sitemap file. That is XML file again, कि जिसके अंदर हम हमारी ASP.NET वेब एप्लीकेशन का लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज की थी, कि जो हमने ट्रीव्यू कंट्रोल के साथ एंड साइटमैप कंट्रोल के साथ बाइंड की थी, कि जिसके अंदर इंडेक्स, फीडबैक, लॉजिक,
लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, उसके रिलेटेड हमने साइट मैप क्रिएट किया था, दैट इज लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। लास्ट सेकंड इज डॉट स्किन फाइल विच इज अ थीम फाइल, कि जो कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग के रिलेटेड सेटिंग्स अगर हमें स्टोर करने हैं रिलेटेड टू सम कंट्रोल्स, तो हम ये डॉट स्किन फाइल के अंदर स्टोर करेंगे कि जो app_themes फोल्डर के अंदर स्टोर होगी। एंड द लास्ट इज डॉट sln विच इज अ सोल्यूशन फाइल, कि जो सारी वेबसाइट्स के रिलेटेड बाय डिफॉल्ट ASP.NET खुद क्रिएट करके हमें दे देता है, दैट इज द सोल्यूशन फाइल, और उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट SLN, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स के जो हमें हमारी ASP.NET वेबसाइट के अंदर क्रिएट करने के लिए या फिर क्रिएट हम कर सकते हैं ताकि हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सके, राइट। So that is all about this types of files, and I think that is all about this particular lecture, right? So अगर आपको ये particular topic के अंदर कोई doubt है तो आप मुझे पूछ सकते हो, and after that we will end our lecture.